तो हेलो दोस्तों, तो करते हैं हम सुपर गोर्जिन वाले इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर जो होता है वह राजीव गुजराल को एक पंच मारता है और वह बहुत दूर जाकर गिरता है। यह देखकर अलीसा चौहान बहुत ही जोर से चिल्लाती हैं। वीर की इस ताकत को देखकर गरिमा वीर से कहती हैं कि शानदार वीर, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। इधर हम सिटिंग एरिया के अंदर समर्थ गुजराल को देखते हैं जो उस चश्मा वाले बंदे से बोलता है कि तुम वीर के शेल्टर का पता करो और वह कहाँ पर है। फिर वह जो चश्मे वाला बंदा होता है वह समर्थ गुजराल को बता देता है कि वीर इस शेल्टर में रहता है। तो इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम वीर को डफने में देखते हैं जो अपनी जेड स्किन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह सोच रहा था मनी मन में कि राजीव गुजराल ने वहाँ पर जेड स्किन के बारे में जो टिप्पणियाँ दी थी उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे अब तक एक जिन अनलॉक कर देना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तभी जो वीर होता है वह अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ सोचता है कि जब मैंने राजीव गुजराल को अपने साथ फाइट करते हुए देखा था तो उसका पूरा शरीर बहुत ही ठंडी शक्ति से भर गया था। यहाँ पर जो राजीव गुजराल होता है उसने अभी तक एक भी जीन अनलॉक नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी ठंडी शक्ति थी। और वीर ने एक जीन अनलॉक कर लिया था, लेकिन अभी तक उसके पास इतनी ठंडी शक्ति नहीं थी, इसलिए वह ऐसा सोच रहा था। वीर ये सब बातें सोचने के बाद में यही कंक्लूजन निकालता है कि शायद मैंने जीनोफ्लूइड का सेवन नहीं किया, इसलिए मुझे जेड स्किन के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं। वीर जेड स्किन का यूज करते हुए अपनी मनी मन में सोच रहा होता है कि उसने फ्रीजिंग पावर के अलावा जेड स्किल की जेड वो टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी और उसमें उसकी जो जीनो थी वो बहुत ही आगे बढ़ गए होते हैं। वीर जब एक्सचेंज मीटिंग में गया होता है तो वहाँ पर राजवीर गुजराल जो होता है वह उस सूत्र के बारे में और उसके कुछ टर्म्स बताते हैं जो डोंगजुआनजी वाले जो सूत्र होता है उससे बहुत ही ज़्यादा मेल खाते होते हैं, यानी कुछ बीच में समानताएं होती हैं। इसके बारे में वीर सोच रहा होता है। वीर जब जेड स्किल का यूज कर रहा होता है तो उसे लगता है कि उसका अभी भी पुनर्जन्म हुआ है और वह एक नई सांस ले रहा है। उसे इस तरीके की अनुभूति हो रही होती है। जब वीर अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि वह आसमान में उड़ने वाला है और आसमान में उड़ने के लिए उसे बस एक कदम की जरूरत है। वीर जैसे खड़ा होता है तो उसे लगता है कि उसकी प्रत्येक कोशिका में एक अलग सी ऊर्जा निकल रही होती है और उसके पूरे शरीर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे इस दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और रात के समय में वीर को देखते हैं जो एक नए हाइपर जिनाट की खोज कर रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा वीर से बोल रहा होता है कि क्या तुम फिर से एक नए हाइपर जिनाट खोज रहे हो वीर। वीर उस बंदे की तरफ देखता नहीं और उससे बोलता है हाँ बिल्कुल मैं एक नए हाइपर जिनाट खोज रहा हूँ। तो वह कहता है कि मुझे, वो जो पीछे बंदा वो खड़ा होता है वह कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती है वीर। अगर कोई बंदा ईर्ष्या का मतलब नहीं समझ रहा होता है, जलन भरी जलन। वीर सामने रखी हुई स्क्रीन को देखता हुआ सोचता है कि मुझे एक ऐसे हाइपर जिनाट का यूज करना है और वह खरीदनी है जो पानी के अंदर सांस ले सके, साथ ही में अपनी पूरी ताकत के साथ पानी के अंदर लड़ सकूं। और जब भी मैं समुद्र के अंदर जाऊं तो उसके समुद्र के दबाव के कारण मैं अपने ताकत का यूज कर सकूं, न कि मैं उससे घबराऊं। इस तरीके की हाइपर जिनाट का यूज वीर करना चाहता था और उसे खोज रहा होता है। फिर वीर को वह टायर्ड टेक्नोलॉजी वाली एक हाइपर जिनाट मिल जाती है जो पानी के अंदर उसे सांस लेने और फाइट करने में मदद कर सकती थी। और उसे जो हाइपर जिनाट को देखकर वीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह खुश हो जाता है। इसके बाद में वीर उस हाइपर जिनाट को सिलेक्ट करता है और उसे परचेज कर लेता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम समुद्र के अंदर क्रिस्टल पैलेस के अंदर वीर को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देखता है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ी ईल नजर आती है जो कि एक म्यूटेंट एलियन होता है। इसके बाद में जो वीर होता है वह क्रिस्टल पैलेस के बाहर आता है और वह उस हाइपर जिनाट का टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि वह समुद्र के अंदर तैर सकता है और वह एक एलियन से लड़ने के लिए जो सीक्रेट रैंक का होता है वहां जाने लगता है। इसके बाद में वीर जब उस एलियन की तरफ जा रहा होता है तो वीर सोचता है कि मुझे लगता है कि जो एलियन है यह इतना ज़्यादा भयानक नहीं लगता है, देखने में तो ठीक ठाक लगता है। अब तो इसके पास जाने के बाद में पता चलेगा। जब मैं पिछली बार एक एलियन के पास गया था वो जेली वाला जो एलियन था, जेली फिश, उसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया था। वीर ऐसा सोचता हुआ उस एलियन की तरफ जाने लगता है। जब वीर उस एलियन के पास पहुंच जाता है तो वीर अपने सैंड मेयर वाले एलियन किंग को बुला लेता है और वह उस एलियन के स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए उसे भेज देता है। और जो वह रेतीला जो कीड़ा होता है वह उस एलियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जैसे वह पथरीला कीड़ा उन बैंगनी कलर के कीड़ों के बीच में जाता है तो वह बैंगनी कलर का धुआं छोड़ देते हैं, जिसके कारण से वह
पथरीला कीड़ा का जो चारों मेर का जो कवच था वह पूरी तरीके से डैमेज होने लगता है। तो वीर सोचता है कि मुझे इस पथरीले कीड़े को वापस अपनी सी ऑफ सोल में ले लेना चाहिए। वीर जैसे उस बैंगनी कलर के दुए के बीच में आता है तो वीर चेक करता है कि उसका जो डेविल सोल कवच होता है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। तो वीर सोचता है कि चलो मुझे इस दुए में से जाकर उन सभी एलियनों को ख़त्म करना होगा और वह उन एलियनों से कहता है कि चिंता मत करो, मॉन्स्ट्रो में आ रहा हूँ। वीर जैसे उन बैंगनी कलर के एलियनों के बीच में जाता है तो वह जोर जोर से जल्दी जल्दी बैंगनी कलर के दुए को छोड़ने लगते हैं, जिसके कारण से जो वीर होता है वह उन सभी एलियनों के ऊपर हंसता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस दुए से मैं डर जाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। और जो फिर वीर होता है वह उस नेवले वाले हाथ के पंजों को बुला लेता है और उन सभी एलियनों के ऊपर अटैक कर देता है। वीर जैसे एक एलियन को हिट करता है तो उसे नोटिफिकेशन सुनाई देता है, सफल शिकार किया, आपको कोई डेविल सोल प्राप्त नहीं हुई है। जीनो पॉइंट हासिल करने के लिए आपको इसके मांस का सेवन करना होगा। वीर यह नोटिफिकेशन देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह मन ही मन में सोचता है इन समुद्री एलियनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और इन्हें मारने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। वीर उन सभी समुद्री कीड़ों वाले एलियनों को मारता हुआ सोचता है कि मैं अगर इन्हें कुछ हजार मार दूं तो शायद मुझे एक डेविल सोल प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में जो वीर होता है वह जल्दी जल्दी उन एलियनों को मारता है, जिसके कारण वह जो एलियन होते हैं वह वीर से बचकर भागने लगते हैं। तो वीर उन सभी एलियनों से कहता है कि तू बच के कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी मुझे एक डेविल सोल प्राप्त नहीं हुई है और मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। वीर जब उन समुद्री एलियनों को मार रहा होता है तो उसे सामने से एक बहुत ही तेज रोशनी आती है, तो वह उसकी तरफ तैरता हुआ जाता है और सोचता है कि यार सामने इतनी भयानक रोशनी आ कहीं की रही है। उस रोशनी के कारण वीर की आंखों में बहुत ही तेज रोशनी आ रही होती है, तो वीर समझ जाता है कि यह सीक्रेट रैंक का एलियन है और इसकी जो ऑरा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बाद में जो वह सीक्रेट रैंक का जो एलियन होता है वह वीर के सामने आ जाता है और वीर उस सीक्रेट रैंक के एलियन को अपने सामने देखकर उससे कहता है कि तुम देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और फिर वह उससे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। वीर जैसे ऐसा कहता है तो वह जो सीक्रेट रैंक का जो एलियन होता है वह वीर के ऊपर बहुत ही जहरीला धुआं छोड़ देता है, जिसके कारण जो वीर का जो डेविल सोल कवच होता है वह भी हल्का हल्का पिघलने लगता है। वीर उस धुएं को देखकर समझ जाता है कि ये नॉर्मल जहरीला धुआं नहीं है, इसमें कुछ अलग है। वीर उस एलियन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वह जहरीला धुआं देखकर वीर सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस एलियन से लड़ पाऊंगा, मुझे यहाँ से पहली फुर्सत से निकल जाना चाहिए। वीर इस सीक्रेट रैंक के एलियन से निपटने के लिए एक नई योजना बनाकर वापस आने का इरादा रखता था और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वीर होता है वह क्रिस्टल पैलेस के अंदर पहुंच गया होता है और उसे एक डेविल सोल मिली हुई होती है, तो वह उस डेविल सोल को अपने हाथ में रखता हुआ सोचता है कि मुझे लगा कि यह मैंने अभी यात्रा की है बिल्कुल ही बेकार होगी, लेकिन सौभाग्य से मुझे एक डेविल सोल मिल ही गई है। इसके बाद में जो वीर होता है वह उस एलियन की ढाल को देखता है और उसके नोक जो तिखे तिखे नोक होते हैं उन पर छूता हुआ सोचता है कि यह तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जहरीली लगती है, ऐसा लगता है कि इनको छूने के बाद में मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा जहर चढ़ जाएगा। वीर ने खुशी खुशी में तो बहुत सारे एलियनों को मार दिया होता है और वह जितने भी उसने वह समुद्र वाले एलियन मारे थे वह सभी जहरीले हुए होते हैं, तो वह सोचता है कि अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो मेरा पेट दर्द करेगा। वीर उन सभी जहरीले समुद्री कीड़ों को देखकर एक फैसला करता है कि मुझे इन्हें नहीं खाना चाहिए। वीर उन जहरीले समुद्री कीड़ों को तरफ देखता हुआ सोचता है कि यार ये जितने भी एलियन हैं यह समुद्र के तल के अंदर रहने वाले होते हैं, ये इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं और यह इतने स्ट्रांग होते हैं, साथ ही यह झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण इन पर कोई आसानी से हमला भी नहीं कर पाता है। जब वीर ये सबको सोच रहा होता है तो वीर के पीछे वहाँ पर रॉयल स्पिरिट आते हैं और वीर से कहते हैं कि सर हमारा सामना एक जल बैल से हुआ है और वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर केवल एक मात्र जल महल हमारा ही है और इसी के साथ यह जो बैल होता है यह हमें दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। भाई लोगों ये वीडियो स्किप करने से पहले मेरी बात सुनो कि अभी रात की 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो।